दोस्तों यह सवाल अभी रिसेंटली पूछा गया था एसएससी जीडी में। क्या है, एक किराने वाले को 48 रुपये प्रति किलोग्राम और 28 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि वह मिश्रण को 40 रुपये प्रति किलोग्राम बेच सके। बच्चे ये सवाल मिश्रण का है, तो अब इसमें क्या करोगे, 48 आप एक तरफ लिख लोगे और 28 आप एक तरफ लिख लोगे, ठीक है, और 40 आपको बीच में लिख लेना है। अब एलिगेशन लगा दो, कैसे लगाओगे वो देखो। 40 में से 28 जाएगा 12 आएगा और 48 में से 40 जाएगा 8 आएगा। चूँकि ये दोनों एक डिजिट से कट रहे हैं, इनको काट लो। 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8। आपके सवाल का जवाब आ गया 3:2 जो कि पहले ऑप्शन में है। 3:2 जो कि पहले ऑप्शन में है। अगला सवाल देखेंगे, ये भी पूछा गया था बच्चे। क्या है, दो संख्याओं का योग 20 है और उनका अंतर 4 है। संख्याओं का गुणनफल आपसे पूछा है। क्या पूछा है, संख्याओं का गुणनफल। तो बच्चे क्या करेंगे, जब भी ऐसा सवाल आपके सामने आए कि दो संख्या का योग गिवन हो, उनका डिफरेंस गिवन हो, तो सबसे पहले दोनों को जोड़ के आधा करना। बड़ी संख्या निकलेगी, यानी 20 + 4 करोगे बच्चा और बटे में कर दोगे 2, तो 20 + 4 24, 24/2, यानी बड़ी संख्या हमें 12 मिल गई, ठीक है। फिर एक बार उनका अंतर करके आधा करोगे। 20 - 4 कितना हुआ, 16, और बटे में 2 कितना आ गया, 8। ये छोटी संख्या आ गई। दोनों का गुणनफल पूछा है, तो 12 कितना होगा, 96 होगा। ये रहा आपके सवाल का जवाब, ऑप्शन नंबर ए। कर लोगे। चलो अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 3। यदि किसी संख्या का 20% 40 है तो उसी संख्या का 80% आपसे पूछा गया है। एक चीज़ बताओ मेरे लाल, अगर 20% कोई चीज़ 40 गिवन है तो 80% आपसे पूछा है। एक चीज़ बताओ, 20 को 80 बनाना है तो किसका गुणा करोगे। आप कहोगे सर 4 का गुणा कर दो। अगर इधर 4 का गुणा किया तो इधर भी 4 का कर दो, तो 40 चौक का कितना होगा, आप कहोगे 160 होगा। यानी इसी संख्या का 80% 160 होगा। बी ऑप्शन आपके प्रश्न का जवाब हो जाएगा। समझ में आ रहे हैं ना। इसी तरीके से अगर आप क्वेश्चंस करते हैं तो पेपर में बच्चे आप लोगों के फुल मार्क्स आएंगे। क्योंकि एसएससी जीडी में फॉर्म भरने वाले तो करोड़ों बच्चे हैं, 10 लाख 15 लाख फॉर्म भरते हैं, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ उन्हीं का होता है जो मैथ में पूरे नंबर लाते हैं। क्योंकि आप सबको पता है, जीके जीएस सब रट लेते हैं, रीजनिंग थोड़ी बहुत सब कर लेते हैं, हिंदी में भी लगभग सबका स्कोर अच्छा होता है। फंसते कहाँ हैं आप लोग, मैथ में। तो मैथ अगर अच्छी है तो पेपर 110% आप क्रैक कर ले जाओगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कहता है, एक आदमी एक वस्तु को 500 में खरीदता है और उसे 600 में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। अब एक चीज़ बताइए बच्चे, आपने 500 की कुछ खरीदी, 500 का कुछ आपने खरीदा और उसको 600 में बेच दिया, तो मेरे लाल 100 रुपये का लाभ होगा। 100 रुपये का लाभ किस पर होता है, लाभ हानि क्रय मूल्य पे। तो क्रय कितना था, 500। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 1/5 का मतलब क्या, 20%। 20% का आपका क्या हो गया मेरे दोस्त, लाभ हो गया, जो कि सी ऑप्शन में है। कर लोगे। अगला प्रश्न देखो, ये रहा अगला प्रश्न। ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में। दोनों एक साथ मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे। बच्चे कभी भी इस तरह का क्वेश्चन होता है तो आप ऊपर क्या कर लो, ऊपर आप ए बी कर लो, ए बी कर लो और नीचे ए + बी कर लो। इसका मतलब ये ऊपर दोनों का गुणा 15 × 10 और बटे में दोनों का योग 15 और 10 25। आपने देखा 15 दहा में 150 हुआ और बटे में 15 10 25 हुआ, 25 छीन 150, यानी दोनों मिलके 6 दिन में करेंगे। कहाँ पर है बच्चा, ए ऑप्शन में। कर लोगे कि नहीं कर लोगे, अच्छा सवाल है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 6। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की
से चलने वाली एक ट्रेन एक खंभे को 10 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई आप सबको पता है, जब कोई ट्रेन किसी खंभे को पार करती है मेरे लाल, तो वो जितनी बड़ी स्वयं होती है उतनी दूरी कवर करती है। तो आप सबको पता है दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। तो आपने देखा कि 72 किलोमीटर की प्रति घंटा चाल है और गुणे समय क्या ले रही है, 10 सेकंड ले रही है। लेकिन 72 आपका क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से गुणा करो और इंटू में 10 सेकंड लिया है तो 10 सेकंड कर दो। आपने देखा 18 चौक 72 हो गया, 4 पंजे 20 और 20 दहा में 200, यानी ट्रेन कितने मीटर की है, 200 मीटर की है, जो कि डी ऑप्शन में है। कर लोगे कि नहीं कर लोगे, अच्छा सवाल था। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चा, ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिए ए और बी गिवन है 2, 3 और बी और सी गिवन है 4, 5। तो ए सी का मान आपसे पूछा है। क्या होगा जब भी ऐसा सवाल आए, ए और बी कितना है, तो आप कहोगे 2 और 3 है, और बी और सी कितना है, आप कहोगे 4 और 5 है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करना है, ए और सी निकालना हो तो आप इन दोनों का गुणा कर दो, फिर इन दोनों का गुणा कर दो। ठीक है, तो आप इसको उल्टा लिख देना। देखो सबसे पहले दूसरा वाला लिखो, 5 तियाँ कितना होगा, 15। भैया यही तो होगा, 4 दूनी 8 और 5 तियाँ 15। ये हो जाएगा आपका ए और सी का मान। कर लोगे ना, आसान सवाल होते हैं, कभी भी ऐसे सवाल आएँ इसी तरीके से हल करोगे। अगला प्रश्न देखो, 2000 रुपये पर 5% प्रतिवार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज। अब एक चीज़ बताओ, अगर 1 साल में 5% मिल रहा है मेरे लाल, तो 3 साल में साधारण ब्याज बराबर मिलेगा, 5 तिहाई कितना, 15%। अब आप सबको पता है कि 2000 तो अपने आप में मूलधन है 100%, लेकिन 15 का ब्याज मिल गया, 15% का ब्याज मिल गया, तो 15% का मतलब कितना, 3/20। तो 3/20 निकाल लो इसी का। अब देखो 0 से 0 कट गया, 2 से 200 को काटोगे 100 बार में, और 100 गुणे 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 100 गुणे 3 करोगे तो 300 आ जाएगा। यानी ये आपके सवाल का जवाब। 300 कहाँ पर है, तो आप कहोगे सी ऑप्शन में है। कर लोगे ना, चलो अगला सवाल बताओ जल्दी से। ये रहा आपका अगला सवाल, इसको करो। कह रहा है एक समपंचभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। ये सवाल आपका पूछा गया था आपकी एसएससी जीडी में। तो बच्चे पंचभुज, यहाँ पर पंचभुज में 5 भुजाएं होंगी। कभी भी ऐसा सवाल आए तो पंचभुज के आंतरिक कोणों का जो योग का सूत्र होता है वो ये होता है n-2 और इंटू में क्या कर लोगे 180, इंटू में क्या कर लोगे 180 बस। तो n मतलब कितनी भुजा है वो, n मतलब जितनी भुजा होती है वो होता है। तो n मतलब 5 भुजा, और 5 में से 2 घटाओगे और इंटू में कर दोगे कितना 180। तो बच्चे 5 में से 2 गया 3, 3 गुणे 180 मतलब कितना 18 तियाँ 54 यानी 540। तो 540 डिग्री ये एक पंचभुज के आंतरिक कोणों का योग होता है, यानी कि बी ऑप्शन। कर लोगे। अगला प्रश्न देखो, ये रहा अगला प्रश्न। 5 संख्याओं का औसत कितना है, 20 है। यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो औसत कितना हो जाता है 18। तो हटाई गई संख्या पूछा है। एक चीज़ बताओ, अगर योग निकालना हो तो संख्या का औसत से गुणा, यानी 5 संख्याओं का योग कितना है, अगर औसत 20 है तो योग बच्चे 100 रहा होगा। 5 संख्याओं का योग 100 रहा होगा। एक संख्या हटा दी गई, यानी अब 4 संख्या बची। योग औसत कितना हो जाता है 18, तो योग कितना होगा 72 होगा। बच्चे एक संख्या अगर 5 में से 4 घटाएंगे तो वो एक संख्या आ जाएगी, और उसका मान कितना आ जाएगा, 100 में से 72 घटाएंगे तो 28। यानी हटाई गई संख्या क्या रही होगी, 28 रही होगी मेरे लाल, और यही हमसे पूछा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो।
ये रहा प्रश्न संख्या 11। एक घन में कितने शीर्ष होते हैं, यानी कि हाउ मेनी कॉर्नर्स या वर्टिकल्स, हाँ वर्टिक्स डज आ क्यूब है, ये पूछा है। तो आप सबको पता है जब भी ऐसा सवाल आए तो आप यहाँ पर जो फलकों की संख्या होती है यानी नंबर ऑफ फेसेस होते हैं वो 6 होते हैं। जो फलकों की संख्या होती है वो बच्चे कितने होती हैं, 6 होती हैं। लेकिन इसने हमसे पूछा क्या है, इसने हमसे कॉर्नर की संख्या पूछा है यानी नंबर ऑफ एजेस पूछा है। तो किनारे या शीर्ष, कोने पूछे या शीर्ष पूछे, ये दोनों कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो। 1000 रुपये पर 10% प्रतिवार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। कभी भी ऐसा सवाल बने तो आप बच्चे क्या करना, 10% है तो 10% का फ्रैक्शन मान क्या होता है, आप कहोगे 1/10 होता है। यानी 10 रुपये की राशि 1 का ब्याज लेके कितनी बन जाएगी, 11। 10 वाली चीज़ 11। बात कितने साल की है, 2, तो 2 की पावर दोनों पे लगा लो। देखो 10 का पावर 2 100 होता है, 11 का पावर 2 121 होता है। यानी कि हमारे अनुसार ब्याज कितना मिला, 21 यूनिट का। लेकिन हमारा मूलधन कितना है, 100 है। क्वेश्चन का मूलधन कितना है, 1000। सर कितना गुना है, आप कहोगे 10 गुना। अगर ये 10 गुना है तो ब्याज भी 10 गुना होगा। 21 दहा में कितना होगा, 210। 210 रुपये आपका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में है। कर लोगे, अच्छा तरीका होता है इसी से सवाल को करने का। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 13। 800 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 680 में बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत, ये सवाल भी पूछा गया था। बच्चे एक चीज़ बताओ, 800 रुपये की कोई चीज़ है उसको आप 680 में बेच दिए, सर कितने का कितने की छूट दे दिए, 120 रुपये की। अब ये जो 120 रुपये की छूट है ये किस पे है, तो आप कहोगे 800 पे। और परसेंट बनाना है तो 100 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 से काटोगे 120 को, 15 बट्ठे 120, यानी ओवरऑल आपने 15% की क्या दे दी मेरे शेर, छूट दे दी। 15% की छूट यानी कि बी ऑप्शन में। कर लोगे, अच्छा सवाल था। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 14। 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 4 है और 48 है। यदि उनमें से एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या पूछा है। कभी भी ऐसा सवाल बने, आप सबको पता है 2 एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के। तो 4 गुणे 48 बराबर होगा पहली संख्या यानी 12 गुणे दूसरी संख्या के। तो यहाँ से 12 चौक 48 और 4 चौक 16, तो दूसरी संख्या इज इक्वल टू कितना आ गया, 16 आ गया। कहाँ पर है, सी ऑप्शन में है। कर लोगे, अच्छा सवाल था। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 15। ए और बी की आयु का अनुपात 3-4 है। 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 4-5 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु आपसे पूछा है। कभी भी ऐसे सवाल बने, उनका वर्तमान अनुपात लिखना 3 और 4, उनका जो अनुपात बन गया 4 साल बाद वो लिखना 4 और 5, और लास्ट में 4 साल बाद है मतलब +4 इसमें भी कर देना और +4 इसमें भी कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। पहले इनका 4 चौक 16 और 5 चौक 20, दोनों का अंतर, बड़े में से छोटा घटाना, 20 में से 16 जाए 4, ये 4 बराबर है ऊपर वाले का डिफरेंस, 5 तिहाई 15, 4 चौक 16, 5 तिहाई 15, 4 चौक 16, यानी 1 के 1 बराबर 4 आ गया। 1 बराबर 4 आ गया तो बच्चे यहाँ से मैं इसकी उम्र निकाल दूंगा। 4 तिहाई ये 12 साल का है ए, और 4 चौक का ये 16 साल का है बी। इसने हमसे किसकी उम्र पूछा था, इसने हमसे ए की उम्र पूछा था। तो ए की उम्र 12 साल है, 12 साल मतलब डी वाला। कर लोगे,
अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 16 कह रहा है कि पाइप ए एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है और बी उसे 15 घंटे में भर सकता है। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। ये पाइप और टंकी का क्वेश्चन है, और जब भी पाइप और टंकी का ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करोगे, ऊपर दोनों का गुणा कर दोगे। जब दो ही लोगों की बात हुई हो और दोनों भरने वाले हों तो ऊपर दोनों की गुणा कर दोगे। 15 और 12 की गुणा 180 आ गया। नीचे दोनों का योग लिख दोगे, 15 और 12 27 आ गया। बच्चे 9 से काटेंगे, 9 से ऊपर 20 बार में कट गया, 9 से नीचे 3 बार में, यानी 20/3 घंटे लगेंगे। कहाँ पर है आप कहोगे बी में। एकदम छोटा सवाल है, केवल ज़रूरत है आपको समझने की। एग्ज़ाम में आपको 2 मिनट लग जाते हैं इस तरह के सवाल को करने में, लेकिन मैं केवल 2 सेकंड में हर सवाल का सॉल्यूशन दे रहा हूँ। तो अगर आप इस सेट से पूरा लास्ट तक बने रहेंगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि 40/40 मैथ में एक क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा। इसका मैं 100% गारंटी लेता हूं। ठीक है बच्चे, अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। पहली 5/6, दूसरी 7/8, तीसरी 11/4, चौथी 3/4। देखो दोनों में डिफरेंस कितने का है, एक एक का डिफरेंस है। अंश और हर में डिफरेंस देखो एक का है, यहाँ पर भी एक का है, यहाँ पर भी एक का। जब एक एक का डिफरेंस हो तो उस कंडीशन में अंश जिसका सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। याद रखना, जब दोनों का डिफरेंस एक आए तो उस कंडीशन में जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। किसका अंश सबसे बड़ा आप कहोगे, 11/12 का अंश सबसे बड़ा है, तो 11/12 जो आपकी है भिन्न वही सबसे बड़ी होगी। आंसर कहाँ है, डी में। कर लोगे, आसान सवाल था ना। चलो अगला प्रश्न देखो, ये रहा प्रश्न संख्या 18। एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग मीटर है और इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 9 और 7 है। इसका परिमाप। बच्चे आप सबको पता है कि लंबाई चौड़ाई का अनुपात अगर 9/7 है तो मैं दोनों के साथ x मान लेता हूँ। माना लंबाई बराबर 9x और चौड़ाई बराबर मैंने क्या 7x मान लिया। जब दोनों का गुणा करोगे तो 9 7 63x²। हमारे अकॉर्डिंग ये क्षेत्रफल हो गया, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कितना, 252। तो बच्चे 63 से काटूंगा, 63 चौका 252। अगर x² 4 है तो मेरे लाल तो x बराबर 2 आ जाएगा। अब मैं जिसमें भी 2 का गुणा करूंगा वो भुजा मुझे मिल जाएगा। ये भुजा कितनी है, 9 दूनी 18 हो गई, और ये भुजा कितनी है आप कहोगे 7 दूनी 14 हो गई। अब परिमाप पूछा है 2 ब्रैकेट में l+b, यानी दोनों का जोड़ के डबल कर दो। 18 14 32 होता है, 32 का डबल कितना हो जाएगा, 32 का डबल बच्चे कितना हो जाएगा आप कहोगे 64। तो ये इसका परिमाप आ गया। कहाँ पर है, सी वाले में। कर लोगे, बहुत ही आसान सवाल। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 19। ABC एक व्यवसाय में 5,000, 6,000, 4,000 का निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ 3,000 है तो ए का हिस्सा कितना है। बच्चे कभी भी ऐसा सवाल आए तो आप 3 0 तीनों में कॉमन है, इसका भी 3 0, इसका भी काट लो। 5 6 3 है। अब देखो 5 6 3 के अनुपात में, 5 6 4 के अनुपात में इन्होंने अपना हिस्सा कायम किया है, लगाया है, तो इसी अनुपात में इनको लाभ मिलेगा। तो ए का 5 है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है। ए ने 5 लगाया, बी ने 6 लगाया और सी ने 4 लगाया। तो 5 6 11 4 15, तीनों मिलके कितने लगाएं, 15 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में लाभ कितना है, 3,000। तो मेरे दोस्त 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 200। 1 यूनिट बराबर 200 रुपये। अब किसका पूछा है, ए का हिस्सा पूछा है, तो ए ने 5 यूनिट लगाया था, तो 5 यूनिट बराबर 5 दूनी 10, यानी 1,000 रुपये। 1,000 रुपये ए का हिस्सा रहा होगा। डी ऑप्शन आपके प्रश्न का सही जवाब है। कर लोगे। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 20। यहाँ पर 2467 की पावर 153 है, 341 की पावर 72 है। इसमें गुणनफल में इकाई का अंक पूछा है। बच्चे आप सबको पता है जब यहाँ पर इकाई का अंक निकालना हो तो घात को 4 से डिवाइड करते हैं। अब 4 से जब 153 को डिवाइड करोगे तो 4 तिहाई 12 और बच्चे बचा 3 33, 4 वट्ठे 20, तो 7 की पावर 1 आ गया। और इनटू में अगर यहाँ से 1 है तो आप सबको पता है 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 ही होगा। तो यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट 1 ही होगा।
तो 7 एकम क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी इकाई का अंक मेरे लाल क्या हो जाएगा, 7, जो कि डी ऑप्शन में है। कर लोगे। सभी प्रश्न उम्मीद करते हैं समझ में आए होंगे। अगर किसी प्रश्न में कोई डाउट है तो टेलीग्राम पे आप पूछो, आपके डाउट का सॉल्यूशन किया जाएगा। और अगर कहीं भी दिक्कत हो तो आप व्हाट्सअप करो, टेलीग्राम पे पूछो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, तब जा कर के आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा।